सो इस पूरे पोर्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो हमने पूरा सिनेरियो देखा हुआ है या पूरे सिनेरियो के ऊपर हमने जो अभी तक बात करी हुई है सो इसके अंदर हमारे पास में क्या है इस पूरे पोर्शन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले जो हमारे पास रिसाइकलर व्यू लगता था या हम बात करें अगर हमने रिसाइकलर व्यू की बात करी है पहले जो हम रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते थे तो इसके अंदर जब भी हम एपीआई कॉल करते थे तो वो एपीआई हर बार मेन थ्रेड पे कॉल होती थी मेन थ्रेड पे कॉल होती है जिसकी वजह से क्या होता था कभी कभी यूआई डिस्ट्रक्शन वगैरह ये हमारे पास हो जाते थे। इसको हमने काउंटर किया है इस चीज़ के लिए हम लोगों ने डेटा को होल्ड करने के लिए हमने दो चीज़ें करी यहाँ पे या हम बोले कि स्टेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे दो चीज़ें करी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली में स्टेबिलिटी के लिए ही करी जा रही है। तो स्टेबिलिटी के लिए पहली चीज़ हमारे पास क्या रही स्टेबिलिटी के लिए पहली हमारे पास चीज़ रही कि भाई हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल्स को यूज़ करें यानी कि एम मॉडल को यूज़ कर लें ताकि डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा चाहे उसकी स्टेट चेंज हो या कुछ भी हो ऐसे केस में। तो जो एम मॉडल का जो भी स्टेट है या एम मॉडल का जो भी पार्ट है वो एज इट इज़ बना रहेगा। वहीं पे दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे बात करी कॉरोटीन्स की जिसमें कि कॉरोटीन्स मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करते हुए किसी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर काम करके अपना जो भी एपीआई कॉल या नेटवर्किंग कॉल जो भी है वह परफॉर्म करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने ऐप का स्ट्रक्चर तो बनाना सीख लिया बट जो ऐप के अंदर जब भी हम लोग यहाँ पे एक बड़े ऑब्जेक्ट को या एक बड़े प्रोसेस को जब भी हम कॉल करेंगे तो कैसे हम स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे अब से हम लोगों को ये बात समझनी है। ठीक है ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? yes. तो इस केस में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट तो हमारे पास कोरोटीन रहने वाला है। तो कौन सा कोरोटीन हम लोग बात करने वाले हैं? एक तो बेसिक कोरोटीन के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे सस्पेंड का आपने नाम सुना होगा। ठीक है उसी तरीके से एक और है जिसका नाम है व्यू मॉडल स्कोप। व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। मैंने आप लोगों को जब कोरोटीन्स पढ़ाए थे या कोरोटीन से बताए थे तो उसके अंदर क्या था हमारे पास में एक कोरोटीन था कोरोटीन स्कोप अगर आप लोगों को याद हो कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च। तो इसका काम क्या था कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च का काम क्या था जो भी हमारे पास जब भी हमें मैनुअल हैंडल करना है जब भी हमें किसी कोरोटीन को किसी कोरोटीन की मैनुअल हैंडलिंग करनी है तब हम लोग यहाँ पे कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च का यूज़ करते थे। व्यू मॉडल स्कोप का तब काम में आया जब हम लोग कोरोटीन्स को एमवीवीएम स्ट्रक्चर के अंदर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च का यूज़ करते हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है आपको? अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर आ ही जाता है व्यू मॉडल का जो भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट रहता है वो तो आ ही जाता है। इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नेटवर्क कॉलिंग को मेंटेन करने के लिए डेटा को फेच करना डेटा को रिक्वेस्ट सेंड करना डेटा को सर्वर से डेटा को फेच करना इन सारी चीज़ों के लिए जो नेटवर्क कॉल हो रही है वो कोरोटीन्स पे हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है इसके साथ में एक और चीज़ यहाँ पे हो जाती है ये जो कोरोटीन क्रिएट होता है ना ये कोरोटीन यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऑपरेशन करने के साथ साथ जो भी हमारे पास नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं इन नेटवर्क ऑपरेशंस को करने के साथ साथ एक काम वो कर देता है ये यहाँ पे लाइफ साइकिल की स्टेट को भी मैनेज करता है। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल को भी मैनेज करता है। ठीक है लाइफ साइकिल मैनेज करने का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हम तीनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं मतलब मैं अगर ट्रायंगुलर रेस्पेक्ट बात करूँ तो ऐसे बात कर रहे हैं एक्चुअल में इसमें है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी के साथ साथ ये हमारे पास हो गया एमवीवीएम।
ये हमारे पास में एमवीवीएम हो गया, ठीक है। और उसके साथ में हमारे पास तीसरी चीज आ गई कोरोटीन। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इन तीनों के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। अब इन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन फ्लो है वो एक्टिविटी का है, और जो आप स्टेट फ्लो बोल रहे हैं ना, वो स्टेट फ्लो एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होता है। अब एक्टिविटी बोल लीजिए या फ्रेगमेंट बोल लीजिए, बात बराबर ही है फिलहाल के लिए, वो तो बराबर बात है ना। एक्टिविटी या फ्रेगमेंट वो बराबर बात रहने वाली है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इन तीनों के स्ट्रक्चर की या इन तीनों की मदद से ही हमारे पास एक तरह की स्टेबिलिटी गेन होगी। द पार्ट इज कि ये दोनों की लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। तो एक्चुअल में जो लाइफ साइकिल है वो हम एक्टिविटी की लाइफ साइकिल देखते हैं, और रेस्ट ऑफ ये जो एमवीवीएम और कोरोटीन है, ये दोनों की इन दोनों की लाइफ साइकिल इस एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे बेस्ड है, ठीक है। बतावर ये वाली बात क्लियर हो रही है। yes. ये कंसेप्ट थोड़ा मतलब थोड़ा ये ऐसा कंसेप्ट है जो है ना कोडिंग वाले पार्ट से हमें नहीं समझ में आता, थोड़ा थियोरेटिकली इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। सो ये जो एक्टिविटी पार्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ही बारी में ये दोनों ही चीज़ें कैरी ऑन हो रही है, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर ये दोनों चीज़ें बेस्ड है। सो जब भी इसकी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय होगी, क्रिएट होगी, तब तो एमवीवीएम और कोरोटीन खैर अपने अपने साइड में काम कर ही रहे हैं, सबसे बड़ा काम आता है डिस्ट्रक्शन का। तो जैसे ये डिस्ट्रॉय होगी इसकी लाइफ साइकिल, यानी कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट, जैसे ही इनकी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय होगी, ऑटोमेटिकली एमवीवीएम की लाइफ साइकिल और कोरोटीन की लाइफ साइकिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। मनोज जी वाली बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। सो हमें क्या देखना है आज, हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे हम लोग एमवीवीएम को एमवीवीएम की लाइफ साइकिल कैसे इम्पैक्ट हो रही है? इस वजह से इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास में व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास में डेटा स्टोर हो रहा है, ओके, ठीक है। आप सोचिए डेटा हमारे पास स्टोर तो हो रहा है, हम लोगों ने इसका एक पूरा मैपिंग बना के डेटा को हमने स्टोर या स्ट्रक्चर कर लिया। नाउ द पार्ट इज कि अगर मेरे पास में ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो ये डेटा कहाँ जाएगा फिर हमारे पास में, या अगर मान, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, राइट? हाँ ये इसी का पार्ट है। एक्चुअल में हम एमवीवीएम को अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी अगर हम लोग एनालॉगी देखें या इसका आर्किटेक्चर देखें तो ये हमारे पास मॉडल, व्यू और व्यू मॉडल जो हमारे पास बन रहा है, Yes, हाँ, इसके अंदर एक्चुअल में मॉडल का काम सिर्फ इतना है कि डेटा क्लास है, हाँ, और व्यू मॉडल का काम है लॉजिक्स को स्टोर करना, यानी स्ट्रक्चर को हैंडल करना। पर देखा जाए तो ये व्यू तो एक्चुअल में अटैच तो यहीं से है ना, लाइफ साइकिल से, इसकी लाइफ साइकिल से। तो अगर व्यू नहीं होगा तो कहने की बात मतलब ये है कि जब तक व्यू नहीं होगा हमारे पास तब तक व्यू मॉडल और मॉडल का भी होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो वैसे तो मतलब अभी तक हमने क्या दिखा है, अभी तक हमने फॉरवर्ड पे चले, अभी तक हम लोग जो जो ट्रेल हमने अब तक यूज करी है उस ट्रेल में हम मॉडल से व्यू मॉडल और व्यू मॉडल से व्यू पे चले, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा देखें तो उल्टा देखने पे हमें ये समझ में आ जाता है कि क्यों इसकी लाइफ साइकिल एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे बेस्ड है एमवीवीएम। क्योंकि एक बार अगर व्यू डिस्ट्रॉय हो गया तो व्यू मॉडल को मतलब ही नहीं बनता है हमें। हाँ, बताओ यार तुझे अभी, yes, ठीक है चलो आगे देखते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा कोरोटीन भी किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोरोटीन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो हमारे पास व्यू मॉडल डॉट स्कोप है, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च है, ये एक्चुअल में सपोर्ट ही एमवीवीएम को कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो एक कोरोटीन लॉन्च हो रहा है, कोरोटीन का नाम है व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, इसकी मदद से नेटवर्क कॉल्स हो रही हैं,
और नेटवर्क कॉलिंग के साथ में जो भी हमारे पास आर्किटेक्चर है एमवीवीएम का वो प्रिपेयर हो रहा है। प्रिपेयर होने के बाद में व्यू बाइंडिंग की वजह से या जो भी हमने यहाँ पे व्यू बनाया है उसकी मदद से एक लेआउट रेडी होता है। ये हमारे पास एक पूरा एक बेसिक सिनेरियो है, इसको हम लोगों को कोड के फॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक लेआउट है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया है क्योंकि हमें कॉरोटीन्स पढ़ना था, तो कॉरोटीन्स के अंदर हम नेटवर्क कॉल को असिंक मेथड से यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अच्छा पहले जो हमने व्यू मॉडल बनाया था जिसके अंदर हम डेटा फेच कर रहे थे, प्लीज नोट दिस पार्ट दैट वो जो था वो हमारे पास मेन थ्रेड पे काम कर रहा था। यहाँ पे एनक्यू यूज किया था हमने, हाँ, जो एनक्यू यूज किया था वो मेन थ्रेड पे काम कर रहा था हमारे पास में। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेसिक डिपेंडेंसीज, कौन सी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, इसको जल्दी जल्दी मैं एक बार यूज कर देता हूँ, डिलीशन के टाइम को सारी डिलीट हो गई। एक तो हमारे पास रेट्रोफिट आ गई है, रेट्रोफिट के साथ में एक हमारे पास आएगी जीसॉन। बताओ जीसॉन किसके लिए थी, तो कन्वर्ट करने के लिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए, क्या कन्वर्ट कर रहे थे बेटा तुम उसके अंदर, मनोज जी जीसॉन? सर वो तो उसके लिए ना जेसन ऑब्जेक्ट टू जावा हमें, हाँ, जेसॉन ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास आ रहा है ना उसको हमें कन्वर्ट करना है ना, बिना उसके काम नहीं होगा। अच्छा, ये हमने कॉरोटीन्स भी यहाँ पे डेवलप कर ले लिया है। यहाँ पे हमें दो चीज़ लेनी है, लाइव डेटा और व्यू मॉडल हमें लेना है, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंटेशन ले लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर हमारे पास हो गया एंड्रॉइड डॉट लाइफ साइकिल, लाइव डेटा ये आ गया हमारे पास में। इम्प्लीमेंटेशन एक हमें यहाँ पे देना है व्यू मॉडल, व्यू मॉडल, ठीक है, व्यू मॉडल यहाँ पे आ गया है। और हमें इस बार रिसाइकलर व्यू चाहिए, रिसाइकलर व्यू भी इसने ले लिया। चलो ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, और हमारे पास में कहाँ है, ओके 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 ओके, शायद ये इसने ले लिया होगा। परफेक्ट, इसने डेटा हमसे ले लिया। नाउ हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें इसमें बताओ क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी, कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। सबसे पहली क्लास एमवीवीएम की, सबसे पहली क्लास एमवीवीएम की कौन सी क्लास आएगी बताओ। मॉडल कर लो सर, मॉडल क्लास प्रोडक्ट हमारे पास में यस सर, जो मॉडल क्लास है वो हमारे पास में आएगी। तो हमने ऐसे क्लास बना लिया। अच्छा, कौन सी क्लास बनेगी बताओ, डेटा क्लास बताओ, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा ना। और यहाँ पे हमें ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके अंदर जो डेटा हमें रिसीव करना है वो हम लोग, एक तो हम लोग आईडी, हमने पिछली बार शायद टीचर हमने एक आईडी ली थी। दूसरा हमारे पास में है टाइटल, यहाँ पे एक मिनट रुकेगा, मुझे डेटा देखना है, डेटा कौन कौन सा है। हाँ, फेक एपीआई था, फेक एपीआई स्टोर्स, एक मिनट रुकेगा, उसको मुझे देखने दीजिए डेटा क्या था। आईडी था, टाइटल था, प्राइस था, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, हाँ, तो कॉमा एक हमारे पास में हमने प्राइस, ये हमने इंटीजर में ले लिया है। इसका एक इमेज, इमेज, इमेज को यार मैं अभी
एक काम करता हूँ, मैं इमेज को कल जब स्ट्रेट फ्लो पढ़ाऊंगा तब लूंगा मैं इस इमेज को, क्योंकि इमेज का काम क्या है ना मेरा जीसॉन, फिर हमें इमेज की लाइब्रेरी भी वगैरह भी फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका एक्चुअली लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले उसको भी सकते हैं हम लोग, बट थोड़ा सा जो है ना वीडियो जो पार्ट है लंबा हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो आज का पार्ट है ना उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम भले ही उसको यूज़ कर लेंगे जैसा भी चाहे। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास बन चुकी है, ठीक है। मॉडल के बाद हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इंटरफेस, इंटरफेस किस चीज़ के लिए होता है, रेट्रोफिट। मनोज जी इंटरफेस किसके लिए होता है, एक एपीआई कॉल करने के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, और इस इंटरफेस को हमने यहाँ पे नाम दे दिया सपोज एपीआई सर्विस, एपीआई प्रोडक्ट एपीआई, यही हम पे नाम दे लेते हैं। और इसके अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो गेट प्रोडक्ट्स तो ठीक है हमारे पास में, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेट प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये सस्पेंड फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सस्पेंड का यूज़ कहाँ होता है, जब भी मेरा ये प्रोडक्ट या जब भी मेरे पास में कोई एपीआई कॉल होगी या कुछ भी जब मेरे पास में होगा, उस केस में सबसे पहली बात ये मेरे किसी भी थ्रेड को ब्लॉक ना करे। अब ये किसी भी थ्रेड पे काम कर रही है, हम ये बात नहीं कर रहे कि मेन थ्रेड पे काम कर रही है, किसी भी थ्रेड पे काम कर रही है, तो सबसे पहली बात तो ये यूआई को ब्लॉक ना करे, नॉट ब्लॉकिंग एनी थ्रेड, मेन थ्रेड डाल दो एनी थ्रेड, किसी भी थ्रेड पे अगर काम कर रही है तो उसको ब्लॉक ना करे। सबसे पहली तो ये है कि एक स्मूथ एग्जीक्यूशन इसका चलता रहे, अगर जहाँ पे रुक रही है वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए, या जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहाँ से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या है कि मान लेते हैं किसी पॉइंट पे आके इसने डेटा को रिसीव करना बंद कर दिया, तो ऐसे केस में ये अपनी वर्किंग को जारी नहीं रखेगा, उस केस में ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हमारे पास डेटा रिसीव होगा किसी भी फॉर्म में, मान के चलते हैं कि हमने एसिंक्रोनस तरीके से पैरेलली हमने डेटा को चलाया, नेटवर्क कॉल को चलाया, किसी एक दूसरे फॉर्मेशन पे हमारा नेटवर्क कॉल चल गया, तो उस केस में हमारे पास में जो वैल्यू रहेगी वो हर बार व्हाट वी कैन से, हमें कह सकते हैं कि वो वैल्यू रिज्यूम हो जाएगी जब भी हमारे पास डेटा आना चालू होगा तब। अच्छा, इस चीज़ की पहचान कहाँ से होगी, अगर आप लोग पुराने वाले कोड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड और लगता था कॉल मेथड, शायद आप लोगों को याद हो, कॉल यहाँ पे एक और लगता था, जिसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि रेट्रोफिट का कॉल है, टेलीकॉम का कॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल को हटा के, कॉल क्या कर रहा था, कॉल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा था कि नहीं आपको तो डेटा लेके आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट सस्पेंड से क्या हुआ, सस्पेंड से हमने यहाँ पे एक डिले, एक छोटा सा डिले हमने मेंशन कर दिया कि भाई अगर डेटा आ रहा है तो ठीक है, आप अगर डेटा आ रहा है तो ठीक है आप डेटा को रिसीव करो, अगर डेटा नहीं आ रहा तो ठीक है आप पॉज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके ना। और सर एक दूसरा एक और होता है सस्पेंड करने, आप डिले डिले डाल सकते हैं, डिले भी डाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर सस्पेंड फंक्शन नहीं होगा डिले नहीं डालोगे फिर आपको वो थ्रेड डॉट स्लीप करना होता है, वो तो हमें हाँ उसका यूज़ कर सकते तो हैं, आपने आपने उसमें बताया था कोड की हाँ हाँ हाँ। अब तीसरा चीज़ हमारे पास क्या है, मैं बिल्कुल वही वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो वैल्यूज़ हमने पुराने वाले पार्ट में यूज़ करा था, हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट, जो भी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है रेट्रोफिट इंस्टेंस का। और यहाँ पे आपकी बार मैं ये कर रहा हूँ, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे एपीआई को कॉल किया, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट एपीआई बन रही है, और यहाँ पे हमने हमारी जो प्रोडक्ट एपीआई थी, इस प्रोडक्ट एपीआई को हमने कॉल किया बाय लेजी। ये याद है लेजी, लेजी वाला पार्ट याद है, मतावर यस क्या था,
नीचे create तो करें, जरूरत पड़ेगी तभी create होगा। हाँ जी, ये तभी वर्क करेगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे ना, जब तक ये इंस्टांस कॉल नहीं होगा, जब तक इंस्टेंशिएट नहीं होगा, तब तक कॉल ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। समझ में आ गई बात है? चलिए बात करते हैं आगे। इसके आगे हमने लगाया डॉट बेस यूआरएल। यूआरएल क्या बैठना है हमारे पास में, तो जो भी हमने यहाँ पे यूआरएल डालना है वो यूआरएल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में यूआरएल है https एक स्टोर, ये मेरे पास जो भी बेस यूआरएल है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, बताओ इसका यूज क्या था? जेसन को रिसीव करना, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री का काम है। और फिर इसके अंदर हमने जो रिसीव किया है जेसन, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? इस पूरे को हम पैक करेंगे बिल्ड से और फिर इसे एग्जीक्यूट करेंगे क्रिएट से। समझ गए? और क्रिएट में यहाँ पे किसका नाम आएगा? प्रोडक्ट एपीआई जो हमारे पास में है उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको एज अ क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, देन कन्वर्ट कर रहे हैं जावा के अंदर लाइक दिस। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये मैंने, अच्छा ओके, जस्ट मैंने कहीं और लिख दिया इसको यहाँ पे। ओके, थोड़ा समझने के लिए मैं ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मनोज जी वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया? हाँ जी, clear है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास में इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है? व्यू मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू मॉडल, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लास बनाई, फिर हमने इसको अच्छा मतावर एक्सटेंड करने के लिए क्या करेंगे? इनहेरिट करने के लिए कॉल लगाएंगे व्यू मॉडल। ये हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, व्यू मॉडल हमारे पास आ चुका है फर्स्ट नाउ। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले हमें एक म्यूटेबल मतलब यहाँ पे दो क्लासेस हमें बना के रेडी करनी है। दो क्लासेस कौन कौन सी थी बताओ? व्यू मॉडल की दो क्लासेस। हाँ जी, और मनोज जी कौन सी थी क्लासेस? सिर्फ क्लासेस पूछ रहा हूँ। इंटरनल जो जो वर्किंग क्लासेस है ना व्यू मॉडल की, वो कौन कौन सी है? और एक हमारे पास म्यूटेबल है, एक हमारे पास लाइव डेटा है। सो हमने क्या किया यहाँ पे? प्राइवेट, हमने यहाँ पे एक वैल्यू हमने यहाँ पे एक बना लेना है, प्रोडक्ट्स नाम से ही हम यहाँ पे बना लेते हैं इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रहा है इसका आंसर म्यूटेबल लाइव डेटा। हमने इस क्लास को इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है उसे हमें पास ऑन करना है लाइव डेटा के अंदर। प्रोडक्ट्स लाइव डेटा के अंदर हमें इसे इनहेरिट करके फिर हमें इसे पास ऑन करना है। पास ऑन किस में करना है? हमें लिस्ट में पास ऑन करना है, और लिस्ट भी किसकी? जो हमारे पास प्रोडक्ट नाम का जो हमारे पास क्लास बनी हुई है उसके अंदर। और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर है हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करा देते हैं अपने फेच प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को, इनिशियलाइज करा देते हैं इन्हें। हमने यहाँ पे फेच प्रोडक्ट्स करके एक इनिशियलाइजेशन कराया है। अब इसको हम बना लेते हैं नीचे, क्रिएट फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा चीज़ें चालू होती है।
यहाँ पे हम लोग अब इस वाले पोर्शन में ये जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा व्यू मॉडल स्कोप को, ठीक है, कोरोटीन को, यानी जो भी कोरोटीन है वो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखिए तो बात भी तो हमारे पास यही है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्यू मॉडल ने अपने सारे काम करने चालू कर दिए। व्यू मॉडल ने अपना एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेटअप यहाँ पे उसने कर लिया है। व्यू मॉडल ने अपनी प्रोडक्ट, अपने डेटा क्लास बना ली। व्यू मॉडल ने अपना व्यू जो इसके पास में इंटरफेस था, इसने इंटरफेस भी अपना बना लिया, ऑब्जेक्ट बना के इसने रेडी कर लिया। इन दोनों को यूज करके इसने व्यू मॉडल बना लिया। ये हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई है। बट द पार्ट इज कि अब जो ये HTTP रिक्वेस्ट शेयर करेगा अपने सर्वर को, जो यहाँ से ये HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। ये जो पूरा पार्ट होगा, इस पूरे पार्ट को हमने बोला कि भाई आप इस पूरे पार्ट को मेन थ्रेड पे मत कराओ, आप इसको मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट मत कराओ, बट एक काम करो, एक बैकग्राउंड थ्रेड बनाओ, उस पर छोटा सा कोरोटीन बना के रेडी कर दो। और ये जो भी रिक्वेस्ट कॉलिंग है, ये जो भी हमारे पास नेटवर्क कॉलिंग है, ये आपको कोरोटीन से बनानी है। अब क्योंकि हम इसको व्यू मॉडल की वजह से मदद से बना रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम व्यू मॉडल स्कोप पड़ गया। अगर हम इसको डायरेक्टली एक्टिविटी से बना रहे होते तो कोरोटीन स्कोप से हम काम कर लेते, ठीक है। ये बस अंतर है यहाँ पे, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे, अच्छा व्यू मॉडल स्कोप की खास बात ये है, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च की जो हमारे पास खास बात है वो ये है कि एरर हैंडलिंग में काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोगों को याद होगा, आपने जावा में ट्राई कैच मेथड पढ़ा होगा। ट्राई कैच वाला पार्ट आता है, तो ये ट्राई कैच को भी इजीली एग्जीक्यूट करा लेता है व्यू मॉडल हमारे पास में, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पास में, मेरे पास ये प्राइवेट तो फंक्शन नहीं रहने वाला है, हम इसे सिंपल एक फंक्शन बना के रेडी कर ले रहे हैं। और इसके अंदर इसी जब भी ये फैच प्रोडक्ट हमारे पास काम होगा, यानी जब भी ये प्रोडक्ट हमारे पास फैच होगा, तो इसी के अंदर हमने बोल दिया व्यू मॉडल स्कोप इस तरह से, और हमने इसे बोल दिया डॉट लॉन्च। इसमें कोई डाउट है? हमने यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप बनाया है, ये हमारे पास कोरोटीन बनकर रेडी हो गया। अब क्या करना है हमें इस कोरोटीन में, हमें इस कोरोटीन में सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर लेंगे। एरर हैंडलिंग के लिए हमने ट्राई लिखा है यहाँ पे, और नीचे हमने यहाँ पे इसका एक्सेप्शन लिख दिया है कैच। जो भी यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास आएगा एरर का, तो ई एक्सेप्शन हमने यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे काम करना है एरर हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा का ऑपरेशन हमें सबसे पहले यहाँ पे हैंडल करना है, और उसके बाद में कैच पे जो भी हमारे पास दिक्कत आएगी वो दिक्कत हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिक्कत हमारे पास क्या आ सकती है, हमने यहाँ पे लॉग डॉट एरर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में एरर प्रोडक्ट व्यू मॉडल हमने डाल दिया, और जो भी हमारे पास स्पेसिफाइड एरर आएगी, लेट्स सपोज मेरे पास जो भी एरर आएगी यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँगा, मैं इस एरर को यहाँ पे रिसीव करूँगा, ई एरर जो भी आ रहा है मैसेज, इसको हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, ये लॉग डॉट एरर वाला पार्ट, कि जो भी हमारे पास एरर आएगी उस एरर को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। नाउ इस ट्राई के अंदर जो भी हमारे पास डेटा आने वाला है, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, जो भी हमारे पास डेटा आने वाला है, वो डेटा को हम यहाँ पे लेने वाले हैं, या डेटा को हम यहाँ पे कैच ऑन करने वाले हैं। सो फॉर दैट थिंग हमने यहाँ पे लिया वेल रिजल्ट is equals to retrofit instance dot API, जो भी हमारे पास API dot get products like this। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये म्यूटेबल डेटा क्लास है, म्यूटेबल लाइव डेटा है, इसी के अंदर डॉट वैल्यू और रिजल्ट की जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे रिसीव करे हुए हैं पास ऑन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास काम किसके अंदर चलेगा, कोरोटीन के अंदर काम चलेगा, जिसके अंदर हम लोग व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च का यूज करके जो भी हम यहाँ पे
विद द हेल्प ऑफ दिस retrofit इंस्टेंस, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू सेंड करेंगे अपने सर्वर को, वहाँ से यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर वो स्ट्रक्चराइज तरीके से रिसीव करेगा। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, ये बताइए एक बार। नहीं। ये क्लियर हो गया मनोज जी आपको? यस। मतावर, यस। कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे व्यू मॉडल एमवीवीएम वाला सारा पार्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पे हमने कॉरोटीन्स वगैरह को भी कॉल कर लिया। नाउ हमें अब अपने प्रिपेयर करना है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू के लिए हम यहाँ पे दो काम करेंगे। सबसे पहला बात तो जो हमारे पास लेआउट है, इस लेआउट के अंदर हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेंगे इस तरह से, और इसका नाम हमने रख दिया आइटम प्रोडक्ट। इस तरह से ये हमारे पास में आइटम प्रोडक्ट नाम की एक वैल्यू बन चुकी है। इसको हमने कार्ड व्यू में सेटअप कर लिया है। ये कार्ड व्यू हमारे पास सेटअप हो गया है और इस कार्ड व्यू के अंदर थोड़ी सी हम यहाँ पे चेंजेस कर ले रहे हैं। चेंजेस हमारे पास क्या होंगे, एक तो कि भाई मुझे जो भी यहाँ पे कार्ड व्यू हमारे पास से बन रहा है, एक तो हम इसका मार्जिन सेट ऑफ कर देंगे। जो भी हमारे पास मार्जिन है 10 dp का हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन देने के बाद में हमारे पास में एक चीज़ और रहेगी, ये जो हाइट है इस हाइट को भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से कि जितना इसमें वैल्यू आएगी उतना वैल्यू यहाँ पे सेटअप हो जाए। यहाँ पे हमने रेडियस पुट ऑन कर देते हैं, 30 dp का हमने यहाँ पे रेडियस पुट ऑन कर दिया है। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी सी, 10 dp की हमने पैडिंग डाल, या पैडिंग छोड़िए, पैडिंग हम लीड उसमें डाल देते हैं। मनोज जी वाले पार्ट तो क्लियर है आप लोग, आपको ना कि ये हम क्या हमने यहाँ पे क्या किया है? हाँ, मतावर। यस। ठीक है, चलिए लीनियर लेआउट पे चलते हैं। लीनियर लेआउट पे हमने इसको मैच पेरेंट और इसको मैच पेरेंट बोल दिया। ठीक है, यानी कि पूरे कार्ड व्यू पे काम करेगा। हमने यहाँ पे पैडिंग बोल दिया 10 dp की, हमने यहाँ पे पैडिंग बोल दिया। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे वर्टिकल बोल दिया लाइक दिस। और इसके अंदर अभी हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे लीनियर लेआउट बना रहे हैं, इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग यहाँ पे खाली दो टेक्स्ट व्यूज अभी रख रहे हैं। बाकी टेक्स्ट व्यू की जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू हो गया, मैच पेरेंट रैप कंटेंट हमने यहाँ पे एक दे दिया है। इसका हमने यहाँ पे आईडी मेंशन कर दी है। व्यू क्या चीज़, टाइटल कर लेते हैं। हाँ टाइटल कर लीजिए पूरे सेक्शन यहाँ पर मेंशन करिए टाइटल इसका लाइक दिस। टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं। साइज, अच्छा इसका साइज ही आई रहा है तो टाइटल हमें मेंशन नहीं करना है। और यहाँ पे इसको स्टाइल यहाँ पे इसका बोल्ड एक बेसिक टेक्स्ट यहाँ पे डालिए। इसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पे देखने के लिए कि ये है हमारे पास प्रोडक्ट। और इसी वाले पार्ट को हम यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देते हैं। अब की बार इसका नाम हो जाएगा हमारे पास प्राइस, लाइक प्राइस। और इसकी जो वैल्यू है 16 में ले लिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। और ठीक है, एक पैडिंग वाला ताकि समझ में आ जाए। ये हमारा आइटम व्यू बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस आइटम व्यू के बिहाफ पे हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट अडेप्टर बना के रेडी करना है या अपना रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर बनाना है। तो रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर के लिए यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी ऑन है हमारे पास में। ये मैंने रिसाइकलर व्यू करके एक नाम डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ऑन है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। इसका नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट अडेप्टर। ये प्रोडक्ट अडेप्टर किसके लिए हम बना रहे हैं, हम रिसाइकलर व्यू के लिए बना रहे हैं। ठीक है,
अब ये क्या होगा इसके अंदर, डेटा हमारे पास व्यू, अच्छा अभी तक डेटा क्या हो रहा था, अब समझने वाली चीज क्या है, अभी तक क्या होता था कि प्रोडक्ट हमारे पास जो भी होता था या जो हमारे पास अडेप्टर होता था, ये अडेप्टर डायरेक्टली हमारे जो एपीआई है उससे डायरेक्टली डेटा रिसीव करके और फिर काम कर रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो एक तो टाइम जो था, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, पहली बात ये थी। और दूसरी बात कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती थी तो ऐसे केस में ये जो ऐप थी क्रैश हो जाती थी उस केस में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता था तो ऐप क्रैश हो जाती थी। पर अब हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, अब हमने ये बोल दिया है कि भाई साहब ऐसा है कि अब आप डायरेक्टली रिसीव नहीं करोगे, अब ये रिसीव करने का काम जो होगा ये व्यू मॉडल का होगा, यानी कि एमवीवीएम मॉडल का होगा, ठीक है। और जो भी आपको डेटा सप्लाई करेगा ये एमवीवीएम करेगा यहाँ से। ये वाली बात क्लियर है आपको? हाँ जी। एमवीवीएम का मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया कि हम एमवीएम की बात कर रहे हैं, यानी मॉडल और व्यू मॉडल की बात कर रहे हैं, जबकि व्यू जो है वो हमारी मेन एक्टिविटी पे जाके सेट होगा, या मेन एक्टिविटी पे जाके सेट होगा। तो हम व्यू की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमवीएम की, यानी मॉडल और व्यू मॉडल के बारे में। तो जो भी आपको अडेप्टर को जो भी डेटा सप्लाई करेगा वो मॉडल व्यू मॉडल करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं करनी, और जो भी नेटवर्क कॉल चलेगी इसके अंदर वो नेटवर्क कॉल कोरोटीन हैंडल करेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी। बताओ बेटा, क्लियर हुआ है? ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एडाप्टर हमारे पास बना ही हुआ है। नाउ इस प्रोडक्ट एडाप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अपने जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग रिसाइकलर व्यू जो भी हमारे पास में है उस रिसाइकलर व्यू को हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि प्रोडक्ट एडाप्टर के अंदर जो हमारे पास में डेटा आएगा, सबसे पहले तो हम डेटा को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स करके वैल्यू को मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे जो हम डेटा मंगाएंगे इससे वो लिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे मंगाने वाले हैं, और लिस्ट के अंदर भी प्रोडक्ट जो हमारे पास क्लास है वहाँ से, ठीक है। इस पूरे पार्ट को जो भी हम डेटा यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं, ये डेटा रिसीव हम लोग मॉडल क्लास से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ द पार्ट इज कि हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को अपना कॉल करते हैं। रिसाइकलर व्यू को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इस बात को, हम लोग इनहेरिट करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास हो गया रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हम अडेप्टर बनाने वाले हैं तो हमने यहाँ पे किया अडेप्टर की जो भी हमारी क्लास है, और अडेप्टर के अंदर भी क्या बनाने वाले हैं अडेप्टर के अंदर, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट अडेप्टर बनाया सबसे पहले, और इसके अंदर हमने पास कर दिया प्रोडक्ट व्यू होल्डर, प्रोडक्ट व्यू होल्डर इस तरह से। अब एग्जैक्ट में होना क्या है यहाँ पे, कि एग्जैक्टली होगा क्या है यहाँ पे, ये हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए हमारे पास में डेटा जो आया है या डेटा जो भी आएगा वो डेटा हमारे पास में लिस्ट, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट डेटा क्लास है यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स वाले इस जो भी हमारा वेरिएबल है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की मदद से एक अडेप्टर हम लोग यहाँ पे कॉल ऑन कर रहे हैं, और अडेप्टर का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट अडेप्टर होगा, जो कि होल्ड करेगा। यानी इस अडेप्टर के अंदर, शायद मैंने आपको समझाया भी था, अडेप्टर हमारे पास में ये एक कंटेनर टाइप का हमारे पास अडेप्टर है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर हम इसको जगह देंगे, इस पोर्शन में हम इसको जगह देंगे ताकि ये अपना व्यू यहाँ पे सेटल कर सके। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडेप्टर बनाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे एक व्यू होल्डर बनाएंगे। मनोज जी वाली बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, clear। ठीक है, Yes। मतावर क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको एंटर वगैरह करके थोड़ा कंसाइज कर लेते हैं इसको जरा। सर कोई इनर क्लास नहीं, हाँ एक मिनट इनर क्लास कहाँ है? ये वाली इनर क्लास नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे आएगा पार्ट पूरा। नहीं, आप सिर्फ एक्सटेंड करो रिसाइकलर से एंड देन इनर क्लास। जरूरी वैसे भी नहीं होगा, हम वैसे बना लेंगे, इसको अलग से बना लेंगे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो व्यू होल्डर डायरेक्टली क्रिएट क्लास व्यू होल्डर आप वैसे कर लीजिए, व्यू होल्डर की।
यहाँ से बना लीजिए आप इसको, ठीक है ना, कि क्लास प्रोडक्ट अडेप्टर के अंदर ही हमें क्लास बनानी है, तो ये यहाँ पे बन गई व्यू होल्डर क्लास ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोर्शन के अंदर ये हमारे पास व्यू होल्डर की इनर क्लास बन गई है। इसके अंदर जो भी हमें वैल्यूज डालनी है वो हम वैल्यू डालेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक हम अच्छा क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जो हमारे पास व्यू है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइंडिंग की मदद से, यानी कि व्यू बाइंडिंग की मदद से जो भी हमारे पास यहाँ पे व्यू आएगा, ठीक है। अच्छा व्यू कहाँ से आ रहा है हमारे पास, थोड़ा अब हमें इसको समझना है। एक बार एक काम करता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। देखिए अडेप्टर एग्जैक्टली एक वो जगह है, एक वो कंटेनर है जो हमारे सारे के सारे व्यूज को या सारे के सारे लॉजिक्स को जो भी हमारे पास रिसीव होता है उसको मैनेज करके एक जगह पे प्लेस करता है। इट जस्ट लाइक कि ये एक तरह का मैनेजर है, रिसाइकलर व्यू के अंदर ये एक तरह का मैनेजर है, डेटा मैनेजर है, जो डेटा को रिसीव करके प्रॉपर प्लेस करता है कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें कहाँ जाना है। जबकि जैसे इसको मैं अगर एग्जाम्पल दूँ ना, तो इट जस्ट लाइक अ क्लासरूम, इट जस्ट लाइक क्लासरूम कि एक यहाँ पे मैनेजर खड़ा हुआ है क्लासरूम के अंदर, और जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये अलग अलग सीट अलॉट कर रहा है उनके रोल नंबर या उनके प्रोसेस के हिसाब से, इस तरह से। बताओ ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में व्यक्ति है ये हमारे पास में अडेप्टर हो गया, और जिस जिस सीट पे ये प्रॉपरली भेज रहा है तो हर एक सीट यहाँ पे एक व्यू होल्डर हो। हाँ जी, ठीक है ना, तो मैनेजर है, मतलब ये आपको क्लियर हो गया हो कि कहानी क्या है एग्जैक्टली। अब हमारे पास में क्या है कि ये जो रो है, ये जो हमारे पास व्यू होल्डर है, ये व्यू होल्डर को हम क्या करेंगे, हमने व्यू होल्डर के अंदर जो डेटा पास ऑन कर रहे हैं वो बाइंडिंग की मदद से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको शायद याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो भी हमारे पास टाइटल वगैरह होता था या जो भी हमारे वैल्यू होती थी उसकी सबसे पहले हम लोग वैल्यूज बनाते थे, हम उसको फाइंड व्यू बाय आईडी वैसे करते थे। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करना पड़ेगा, ये जो पूरा व्यू बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ व्यू बाइंडिंग हम डायरेक्टली इनके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारा व्यू होल्डर कहाँ है अब, ओके। हमने यहाँ पे व्यू होल्डर बनाया है अभी तक, मनोज जी हमने यहाँ पे कोई व्यू होल्डर बना रहे हैं प्रोडक्ट व्यू होल्डर, राइट? हाँ हम प्रोडक्ट व्यू होल्डर बना रहे हैं, पर क्या हमने अभी तक कोई व्यू होल्डर बनाया है? आई थिंक नहीं। ओके मतावर नहीं बनाया, ठीक है। देखो होल्डर इज नथिंग बट वन रो, राइट? या ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये व्यू होल्डर, ठीक है। ये जो आइटम प्रोडक्ट मतावर, ये जो आइटम प्रोडक्ट बनाया है ना, ये हमारे पास व्यू होल्डर है, ठीक है, जो व्यू को कैरी करके मतलब अपने अंदर डेटा सेट करेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हम ये आइटम प्रोडक्ट को सेट करेंगे, पर हम यहाँ पे जब भी व्यू बाइंडिंग की बात आती है तो व्यू बाइंडिंग के अंदर हम डायरेक्टली कभी भी किसी लेआउट को सेट नहीं करते। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन से बता रहा हूँ, जिस दिन से व्यू बाइंडिंग बताई तो उस दिन से बता रहा हूँ। बात मैं आपको कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक्टिविटी मेन बाइंडिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो XML फाइल है उस XML फाइल का नाम है main अंडरस्कोर एक्टिविटी .xml। उसी तरीके से अगर मेरे पास में नाम है item अंडरस्कोर प्रोडक्ट .xml, तो ऐसे केस में नाम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा पहले, ठीक है, या आइटम प्रोडक्ट पहले आ जाएगा क्योंकि पूरा ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइटम प्रोडक्ट यहाँ पे पहले आ गया हमारे पास में, और इसके आगे आ गया हमारे पास बाइंडिंग लाइक दिस। तो ये इसी को टारगेट कर लेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना के रेडी किया बाइंडिंग नाम से, ओके। और हमने यहाँ पे आइटम प्रोडक्ट बाइंडिंग, ये हमने यहाँ पे डेटा बाइंडिंग का हमने यहाँ पे वैल्यू बना लिया लाइक दिस,
अब ये क्या करेगा, ये मतलब एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली आइटम जो भी हमें बाइंड कर रहा है इस क्लास के अंदर, ये क्या करेगा, हम इसको इनहेरिट करेंगे और इनहेरिटेंस के अंदर हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट जो हमारे पास व्यू होल्डर है वो बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने व्यू होल्डर बना के रेडी कर दिया, और क्योंकि ये व्यू बाइंडिंग है तो हम इसको हम अटैच कर देंगे रूट से, ठीक है। बताओ वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर इस पूरे पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे दो चीज़ें बनाने, दो मेथड बनाने हैं। दो मेथड यहाँ पे क्या करेंगे, पहला मेथड जो इसके अंदर होगा वो काम करेगा, जो पहला मेथड होगा इसके अंदर वो यहाँ पे व्यू बाइंडिंग करेगा, और जो दूसरा मेथड होगा वो यहाँ पे जब भी कोई भी यहाँ पे डेटा आएगा तो उस डेटा को क्या करेगा, बाइंड करेगा व्यू होल्डर के साथ में। मतलब क्या है इस बात का कि यहाँ पे जो भी हमारे पास में व्यू होल्डर है, व्यू होल्डर जो भी हमारे पास में है, ये व्यू होल्डर क्या करेगा, दो चीज़ें यहाँ पे करेगा। सबसे पहले यहाँ पे अडेप्टर और व्यू होल्डर दोनों के मिक्सचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जब भी हमारे पास कोई डेटा आएगा, जब भी कोई डेटा भेजा जाएगा तो उस डेटा के लिए पहले तो स्पेस तैयार करेगा। ये बात क्लियर है, डेटा के लिए स्पेस तैयार करेगा, और जब भी स्पेस तैयार हो जाएगा फिर उस डेटा को लेके उस डेटा में सेट करेगा, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ थिंग कि ये हमारे पास एक सीट है, ठीक है। हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास में डेटा आता जाएगा अडेप्टर उस हिसाब से हमारे पास सीट्स अरेंज कराता जाएगा। यहाँ पे इस अडेप्टर ने हमारे व्यू होल्डर से बोला कि भाई हमारे पास में लेट्स सपोज 3 या 5 लोग आने हमारे पास में, तो अडेप्टर क्या करेगा, यहाँ पे 5 व्यू होल्डर्स का यहाँ पे इंतजाम करा देगा हर किसी के लिए। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है इस वैल्यू के लिए एक स्पेस तैयार कराएगा पहले व्यू होल्डर, ये वाला स्पेस तैयार हो गया। फिर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये जो 1 नंबर का जो हमारे पास डेटा है जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इस स्पेस के अंदर इसको फिट करेगा, जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर फिट करेगा। तो यहाँ पे इस वजह से दो मेथड्स यूज होते हैं। तो पहला मेथड जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मतलब क्या है कि अडेप्टर पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट कर रहा है व्यू होल्डर की मदद से, दैट्स कॉल्ड ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फॉर अ स्पेसिफाइड डेटा, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज आती है, जब हमारे पास डेटा पहुंच जाता है तो ये जो स्पेस, ये जो व्यू होल्डर हमारे पास क्रिएट हुआ है इसके अंदर हमें डेटा को सेट करना है। तो दूसरी चीज हमारे पास होती है, दूसरा मेथड हमारे पास होता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इस बात में कोई डाउट है आप लोगों को, बताइएगा मनोज जी, नहीं जी, ये क्लियर है? हाँ जी, मतावर क्लियर है? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो हमें दो मेथड्स बनाने हैं, ठीक है। ओवरराइड फंक्शन एक हो गया हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये दिखाई दे रहा होगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। अभी हम इसमें कुछ लिख नहीं रहे हैं, बना लेते हैं फंक्शन। दूसरा हमारे पास हो गया ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास में दो चीज़ें रेडी हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं ये हमें देखना है। तो हमारे पास एक तो पेरेंट आया है, ये पेरेंट हमारे पास कहाँ से आया है, ये बाइंडिंग जो हमने बाइंडिंग डॉट रूट किया वहाँ से हमारे पास पेरेंट आया जिससे व्यू ग्रुप तैयार हुआ है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सो डेट कितने नंबर ऑफ व्यूज हमें क्रिएट करने हैं, सो ये इंटीजर हमारे पास में पार्ट आ रहा है, ठीक है। सर एक मेथड वो होता है ना, रिटर्न करता है वो लिस्ट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा मेथड वो भी होता है काउंट का हम लोग यूज करते हैं, हाँ काउंट का हम यूज करेंगे एक्चुअली। रेड से दिखा रहा है, ऊपर देख रहा हूँ रेड तो दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है। हमने एक मे बी तो गेट आइटम काउंट यहाँ पे आ गया हमारे पास। वो यहाँ हो गया, वो रेड भी चला गया ऊपर। हाँ एक मिनट, इम्प्लीमेंट करने मत। एक मिनट बस एक मिनट ना, इसमें एक चीज़ रह गई छोटी सी, वो मुझे भूल गया था इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे गेट आइटम काउंट यहाँ पे लिखना है, आइटम काउंट। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे जो ये जो हमें दिखा रहा है आइटम काउंट, इसके अंदर अंतर ये है कि ये हम लोगों को तो जो डेटा हमारे पास में है ना,
जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास व्यू मॉडल के अंदर, यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है, हमें यहाँ से काउंट पास करना है ना इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर यहीं पे इज इक्वल्स टू जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है इसका साइज कैलकुलेट करना ओवरराइड रहेगा मेरे लिए। नाउ द पार्ट इज क्लियर। तीन मेथड हमारे पास रहेंगे। एक्चुअली ये तो हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइटम का साइज बता रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ अडेप्टर उसे क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले व्यू होल्डर हमें सेट करना है कि भाई जब भी हमारे पास डेटा आएगा तो हमें डेटा में क्या काम करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बाइंडिंग बोला इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास यहाँ पे जो व्यू होल्डर हमारे पास में है, आइटम प्रोडक्ट बाइंडिंग, जो हमने यहाँ पे कहाँ गया वो व्यू होल्डर, ये जो हमारे पास व्यू होल्डर है इसका यूज़ करना है। तो आइटम प्रोडक्ट बाइंडिंग का हमने यहाँ पे यूज़ किया, डॉट हमने इसे इन्फ्लेट किया। बताओ इन्फ्लेट का मतलब मेन में कन्वर्ट करना, ठीक है, व्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर हो गया यहाँ पे, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट कहाँ से हम इसे लेके आ रहे हैं, हमें से जो भी इसका पेरेंट है, यानी कि जो भी यहाँ पे व्यू ग्रुप आ रहा है, यहाँ से हम लोग इसको पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम एज अ पेरेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने फॉल्स को एग्जीक्यूट कर दिया लाइक दिस। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट व्यू होल्डर है उसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और हम इसे कनेक्ट कर देंगे किससे, जो भी हमारे पास व्यू बाइंडिंग यहाँ पे बनी है, यानी कि ये वाली जो व्यू बाइंडिंग हमारे पास बनी है, इस बाइंडिंग को हम यहाँ पे पास कर देंगे लाइक दिस। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, व्यू होल्डर क्रिएट हो गया। अब इस व्यू होल्डर के अंदर हमें डेटा पास ऑन करना है, यानी कि जो भी डेटा आएगा उस डेटा को हमें बाइंड करना है यहाँ पे। तो डेटा कैसे बाइंड होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है कि भाई मेरे पास में कोई प्रोडक्ट आएगा और जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे इन अ पर्टिकुलर एरे, तो हम उसकी पोजीशन ग्रैब करेंगे कि किस पोजीशन पे वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है यही पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो प्रोडक्ट का व्यू होल्डर है ये विद द हेल्प ऑफ होल्डर ये हमारे पास में रहेगा, तो हमें यहाँ पे होल्डर की मदद से ही व्यू होल्डर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या नाम थे, यहाँ पे हमारे पास नाम था टाइटल, हाँ। तो हम यहाँ पे होल्डर डॉट, हम इसमें विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग हम यहाँ पे काम करने वाले। बाइंडिंग का मतलब ये इसके थ्रू हम यहाँ बाइंड करने वाले। तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग का यूज़ किया, डॉट हमने यहाँ पे टाइटल का यूज़ किया, जो भी टाइटल हम लेने वाले हैं इसके अंदर हम टेक्स्ट फिलअप करेंगे। और टेक्स्ट क्या हमारे पास रहेगा, जो भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसका उसके एरे का फॉर्म हम यहाँ पे ग्रैब करेंगे लाइक दिस। सिमिलरली दूसरा भी हम एक होल्डर बना लेते हैं, होल्डर डॉट बाइंडिंग यानी रूट बाइंडिंग डॉट, हमने यहाँ पे क्या लिया था, प्राइस डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट डॉट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग इस तरह से मेंशन कर देते हैं लाइक दिस, ओके। हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी चीज़ें दिखानी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे फैंसी रखना है। तो फैंसी इसको कैसे रखेंगे, मैंने यहाँ पे रुपीज़ लिया, रुपीज़ लिया, और यहाँ पे मैंने इसको कंकैटिनेट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब डबल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैंने ले लिया है, तो यानी कि ऑटोमेटिक अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे लिया प्राइस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं काम करने के, या तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या काम करेंगे, उसको पार्स करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए एक बार। मनोज जी, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है, ठीक है। हम चलते हैं अपने लास्ट मेन एक्टिविटी वाले पार्ट पे। तो इस मेन एक्टिविटी वाले पार्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको, इस सेगमेंट व्यू को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, ये पूरे के पूरे जो हमारे पास यूआई है, इस पूरे के पूरे यूआई को हम कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, इस पूरे के पूरे यूआई को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक बाइंडिंग में, और बाइंडिंग के थ्रू हम उसको व्यू से अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ some areas or with the help of some values.
तो क्या करने वाले हैं, हमारे पास मेन एक्टिविटी आ गई है। इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमारे पास में आ गया प्राइवेट लेट इनिट। लेट इनिट का मतलब क्या हुआ बताओ। लेट इनिशियलाइजेशन कि हम अभी अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं पर आगे जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको एक्टिविटी मेन बाइंडिंग कर दिया है। अच्छा, अगर इसका नाम चेंज होता तो क्या ये नाम भी चेंज हो जाता? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्टिविटी मेन बाइंडिंग करके हमने ऐसे वैल्यू दे दी है, यानी कि हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग की मदद से पूरे के पूरे व्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक्सेस करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या रहा, प्राइवेट हम करेंगे लेट इनिट वेरिएबल। दूसरा हमने यहाँ पे व्यू मॉडल को कॉल किया है लाइक दिस। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो व्यू मॉडल है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया ताकि हम डेटा रिसीव करें इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है मनोज जी? नहीं क्लियर है इसमें? ठीक है, चलिए। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ठीक है। हमें कनेक्ट करना है, हमें जो भी हमारे पास व्यू बाइंडिंग है उसमें पूरी पूरी व्यू बाइंडिंग को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बाइंडिंग लिखा इज इक्वल्स टू हमारे पास जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है इसको हमने लिया और इसके पूरे की पूरी व्यू को हमने इन्फ्लेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सम लेआउट इन्फ्लेटर। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पूरे की पूरे जो भी हमारे पास बाइंड जो हमने यहाँ पे बाइंडर बनाया हुआ है इसको हम रूट पे सेट कर देंगे। तो सेट कंटेंट व्यू और इसको हमने बाइंडिंग डॉट रूट बोल दिया लाइक दिस। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? ये सारी चीज़ें एज इट इज है, हमें बस अब यहाँ पे व्यू मॉडल्स को पास ऑन करना है। जो भी हमने यहाँ पे व्यू मॉडल बनाया हुआ है इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस हमने यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास व्यू मॉडल है प्रोडक्ट व्यू मॉडल इसको हम लोग कॉल करेंगे इनटू अ क्लास एज अ क्लास और कन्वर्ट करेंगे जावा के अंदर लाइक दिस। इस वाली लाइन को हम लोगों ने पहले समझ लिया था, इस वाली लाइन को शायद नहीं समझा था, है ना? तो ये एक्चुअल में और कुछ नहीं कर रहा, ये यहाँ पे एक लिस्ट बना के रेडी कर रहा है, एक एरे बना के रेडी कर रहा है। जो भी हमारे पास डेटा आएगा इन द फॉर्म ऑफ व्यू मॉडल तो ये उसको उसको यहाँ पे कैरी ऑन करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो भी हमारे पास इस व्यू मॉडल के अंदर जो ये फेच प्रोडक्ट्स हमारे पास फंक्शन था, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना है। सो फॉर दैट थिंग हमने यहाँ पे व्यू मॉडल को यूज़ किया, डॉट फेच प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बना लिया है लाइक दिस। तो हम अब इसको कॉल करेंगे, इस मेथड कॉल करेंगे और इस मेथड से हमारे पास में क्या क्या चीज़ें निकल के आने वाली है। इस मेथड से हमारे पास में बेसिकली जो क्या बोलेंगे इसको, रिसाइकलर व्यू जो हमारे पास में है, इस रिसाइकलर व्यू के हमारे पास लेआउट चीज़ें या लेआउट से बेसिक लेआउट हमारे पास आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे व्यू मॉडल लिया, डॉट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लिया, व्यू मॉडल तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, उसके आगे डॉट ऑब्जर्व, हाँ डॉट ऑब्जर्व। और इस ऑब्जर्व को हमने इस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे करेंट कॉन्टेक्स्ट दिस हमने पास ऑन करा दिया है लाइक दिस। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट बनेगी, यानी जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट बनेगी, प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ से लेके आने वाला है प्रोडक्ट लिस्ट को, ठीक है चलिए, एज अ यूनिट हमने इसे कॉल ऑन किया। और यहाँ पे हमने बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू जो हमारे पास में है इसके लेआउट को हमने यहाँ पे पहले तो इसके लेआउट को हमने यहाँ पे सेट किया है विद द हेल्प ऑफ लीनियर लेआउट मैनेजर। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या करी, जो भी हमारे पास बाइंडिंग है लेआउट मैनेजर का यूज़ करके। अच्छा मनोज जी, लेआउट मैनेजर मालूम है ना आपको? लेआउट मैनेजर, हाँ जी बताओ, लेआउट मैनेजर मालूम है ना? मालूम। कोई बात नहीं, मैं तो बता देता हूँ, देखो कोई बात नहीं। देखो, दो चीज़ें हमारे पास है ना, देखो ये पूरा व्यू है, ठीक है, डेटा आया कहाँ सेट हुआ, डेटा सेट हुआ रिसाइकलर व्यू में। तो लेआउट मैनेजर क्या है, ये जो पूरा आपके पास जो यहाँ पे ये पूरा की पूरा आपके पास में
क्या बोलते हैं, रिसाइकलर व्यू जो बन रहा है, तो इसने क्या किया, व्यू की मदद से इस पूरे की पूरे रिसाइकलर व्यू को काम करने की जगह दी है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड लेआउट मैनेजर। ठीक है, और ये लेआउट मैनेजर क्या, ये लेआउट मैनेजर किस बात का ध्यान रखेगा कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है, उन सब डेटा के एडेप्टर्स बना के रेडी करें और इस तरह से अपने पास में सेट करें। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। तो हर एक अडेप्टर यहाँ पे बन के रेडी होगा, फिर हर एक अडेप्टर क्या करेगा, यहाँ पे हर एक अडेप्टर यहाँ पे अपने अंदर व्यू होल्डर्स को मैनेज करेगा। और व्यू होल्डर क्या करेगा, व्यू होल्डर स्पेस क्रिएट करेगा डेटा के लिए, और स्पेस क्रिएट करने के बाद उनको प्रॉपरली अपने जो भी उसके पास वैल्यूज हैं उसके अंदर पुट ऑन करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू को लिया, डॉट इसके जो हमारे पास अडेप्टर है इसको हमने लिया, जो अडेप्टर बनाया है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अडेप्टर, और यहाँ पे पास कर दें प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास पूरा की पूरा एमवीवीएम रिसाइकलर व्यू प्लस कोरोटिन बनकर रेडी हो गया। इसको हम देखते हैं, इसको हम रन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास में। अरे ये वाली है इंटरनेट परमिशन हमारे पास में, इंटरनेट परमिशन तो है हमारे पास में। मैं यहाँ पर लॉक कर कोई कर दीजिएगा, क्रैश होगा, बिगिनिंग ऑफ क्रैश होगा। पुराना होगा। हाँ ये पुराना हो सकता है। अच्छा, थोड़ा न्यू मॉडल में डलेगा इस वजह से। ठीक है, इंस्टॉल हो गई है, देखते हैं डिवाइस पे लॉन्च हो रही नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आई है शायद। यहाँ पे हमारे पास कहीं पे एरर आई है। मुझे इसमें एक बार देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। डेटा तो शायद ये भेज रहा है, डेटा तो भेज रहा है। इसको मैं आप लोगों को ना देख के बताता हूँ एक बार इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बट यहीं तक ये हमारे पास में है। इसमें कोई छोटा मोटा एक पॉइंट है, इसको मैं, छोटा मोटा वो रह गया था इसमें। हाँ इसमें मुझे एक बार डीबग करना पड़ेगा, इसको डीबग करके फिर मैं आपको बताता हूँ ना इसके अंदर। बाकी पूरा कोड यही है, एक बार मैं आपको, है ना, एक बार मैं आपको भेजता हूँ, आप लोग चेक करिएगा इसको। ठीक है, ओके चलिए इसको मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी आप लोग